दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी पहुंचा हूं पूरे काफिले के साथ, जो पूरा काफिला चल रहा है कांग्रेस का। गौरीगंज से हम सीधी बात कर रहे हैं और बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ नेता भी हैं, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजेश तिवारी जी, जो गौरीगंज में इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और एक जन सैलाब अगर मैं कहूं तो ये उमड़ा है। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे आज गौरीगंज में जो आपका जन सैलाब निकला है, पहले तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की वापसी अमेठी में हो सकती है? निश्चित रूप से अमेठी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि जो विश्वास देश की जनता, प्रदेश की जनता ने भाजपा पे किया था, लेकिन इन लोगों ने हमेशा चुनाव को जाति और धर्म के आधार पे ही लड़ने का और लोगों को लड़ाने का काम किया है। अब जनता त्रस्त हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और इसके वजह से अब आम जनता फिर से कांग्रेस की तरफ देख रही है। और इसी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में अमेठी जनपद के आपके गौरीगंज में जो कांग्रेस के समर्थन में लोग निकले हैं, तो एक फिर से कांग्रेस की तरफ मतदाताओं की वापसी हो रही है और ये शुरुआत है। और 2024 में इसके जो परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। तिवारी जी, माना जाए कि 2024 की एक तरह से पटकथा लिखी जाएगी निकाय चुनावों में। निश्चित रूप से मतदाताओं का रुझान भी जो है अब कांग्रेस की तरफ हो चुका है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी ऐसी योजना आम जनता के लिए, नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कोई भी योजना जो है इनकी नहीं आई। और लोग अब इस बात को देख रहे हैं कि बस चुनाव में सिर्फ धर्म के आधार पे बांट दिया जाता है और बाकी समय जो है जो बेरोजगार साथी हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात है, और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात को लेकर आए थे। आज 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की सेल कंपनियों में जो जमा है वो किसका है? इस प्रश्न का जवाब राहुल जी पूछते रहे, लेकिन इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं दे रहे हैं। और इसी वजह से जो है, चूँकि राहुल जी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए, आम जनता से जुड़ने का काम किया, और वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो सामने उनका चेहरा आ रहा था, इसी वजह से षड्यंत्रपूर्वक उनकी सदस्यता ख़त्म कराने का काम किया गया। झूठे मामले में सज़ा दिलाई गई, रातों रात उनकी सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया और उनको घर से भी बेदखल करने का काम किया गया। तो इतने निचले स्तर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। कहा जाता है जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 में, जब चुनाव कैंपेन चल रहा था तब भ्रष्टाचार की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जहां भी भाषण दे रहे हैं वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार राहुल उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये माना जाए कि मुँह छिपा रही है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा, इस बात का जो नारा लगाते थे, काला धन लाऊंगा, 15 लाख लोगों के खाते में जमा कराऊंगा, ये सारे बातों को अब ये भुला दिया। अब इसके बारे में नहीं कहते, बल्कि इनके गृह मंत्री कहते ये तो जुमला था। अब जुमला उनको ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश का प्रधानमंत्री कितना कमज़ोर हो चुका है कि अपने रोना जनता के सामने ले रहे हैं। लोग उसकी आलोचना करते हैं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि अब शब्दों का उपयोग किया जाए, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता की समस्याओं के बात ना करके मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे ये बोला जा रहा है, इन्हीं सब बातों में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में अभी कर्नाटक के भी जो चुनाव हो रहे हैं, अपने निश्चित पराजय को देखकर, जब देश का चुनाव होता है तो राम को लेकर आ जाते हैं, और वहाँ प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो बजरंग बली उनको याद आ रहा है। बाकी 5 साल इनको ना तो राम याद आते हैं ना बजरंग बली याद आते हैं, और सिर्फ चुनाव के समय इनको धर्म की बातें याद आती है। अगर बात करें, एक बहुत बड़ा मुद्दा जंतर मंतर पर इस समय जो बेटियां बैठी हैं उसको लेकर के हो रहा है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्या आपके द्वारा प्रायोजित किया गया वो कार्यक्रम है या धरना है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीतने वाले लोग हैं। ये घटिया स्तर की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। ये पढ़े लिखे लोग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन करने का काम किए हैं, और एक तरफ ये नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और आज जो है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई जाती। लगातार महीनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।
अगर एक आम आदमी के विरुद्ध में कोई भी बच्ची महिला अगर रिपोर्ट दर्ज कराती है तो उसकी तत्काल जो है गिरफ्तारी होती है। ऐसे मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसकी जांच करके उसकी दोषियों को जो है न्यायालय में जो है भेजना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलेआम पूरे देश भर से आवाज उठ रही है, महिला संगठन सामने आ रहे हैं, किसान संगठन सामने आ रहे हैं, और बेटियां जो है वो किसी की नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं, किसी पार्टी की नहीं है वो। और जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो इन बेटियों ने सबसे पहले अपने बूते पे आंदोलन की शुरुआत की। राजनीतिक दलों को इन्होंने जो है समर्थन नहीं मांगा, लेकिन जब देख रहे हैं कि इनकी बात को नहीं सुनी जा रही है तो इन्होंने पूरे देश के जनता से, हर राजनीतिक पार्टी से समर्थन मांगा, और कांग्रेस पार्टी जो है उनके समर्थन में आई है। और उनके खिलाफ अब भाई उनको बर्खास्त करके जांच क्यों नहीं कराते, उनके खिलाफ गिरफ्तारी कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये कभी भी इस प्रकार के जो लोग जो हैं, चाहे वो माफिया हो, चाहे बेटियों के साथ गलत दुर्व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, इनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर बात अमेठी की करें तो अमेठी का नाम जब लिया जाता है तो पूरे देश में गांधी परिवार की मैं कहूं कि एक तरह से जगह मानी जाती है। अमेठी का नाम लेते ही कांग्रेस का नाम आ जाता है। क्या ये माना जाए कि 2024 में राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अमेठी जो है ये गांधी परिवार का घर है। यहाँ पे राजीव जी की, सोनिया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, संजय जी, सबकी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ का हर व्यक्ति जो है गांधी परिवार का सदस्य के रूप में जो है अपने आप को मानता है। पूरे देश में चाहे विपक्ष के लोग भी हैं, ये भी मानते हैं कि हमारी पहचान जो है गांधी परिवार से थी। और उनको भी इस बात का पछतावा है कि पिछले चुनाव में चाहे षड्यंत्र पूर्वक ही पराजय का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये हमेशा राहुल जी का, गांधी परिवार का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, और हम सब भी चाहते हैं कि राहुल जी फिर से आकर अमेठी का नेतृत्व करें। अमेठी क्या, जो गौरीगंज है, एक तरह से राजधानी माना जाता है, और यहाँ जो चुनाव में अभी जो हमारे मिश्रा जी लड़ रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात अब देश की जनता और आम मतदाता देख रहा है कि राहुल गांधी उनको जो है उनके मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। आज देश में एकमात्र व्यक्ति जो है जो लोगों की आवाज़ को उठा रहा है वो है राहुल गांधी जी। इसलिए लोगों की जो उम्मीदें भी जो हैं कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ है कि वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वैसी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। इसलिए अरुण मिश्रा हमारे में एक मजबूत उम्मीदवार हैं, नौजवान साथी हैं, लोगों के बीच में सामाजिक रूप से ये काम करते आए हैं। इसलिए गौरीगंज के जो मतदाताओं का और हर वर्ग के, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज का इनको समर्थन भी मिल रहा है, और ये भारी बहुमत से वो जीतेंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी जी को भी उनका ये क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, जो महंगाई को लेकर आंदोलन किया करती थी, महिलाओं के मुद्दे पे जो है वो बोला करती थी। लेकिन आज बेटियों की इज्जत लूट रही है, लेकिन वो मौन है। महंगाई वहाँ पे बढ़ गई, 400 रुपये से 1200 रुपये तक गैस का सिलेंडर हो गया, लेकिन कहीं पे भी एक शब्द भी बहनों के बारे में, महंगाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी माता बहनें होती है महंगाई की वजह से, उनको घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन एक महिला होने के बावजूद भी ना इस दिशा में अपनी पार्टी में बात कर रही हैं, ना मंत्री होने के बावजूद भी जो है ना कैबिनेट में वो बात रखती है, देश की संसद में। तो लोग अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र जो है अब नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका अपने वक्त निकाला। तो ये थे मेरे साथ राजेश तिवारी जी, जो अभी गौरीगंज के इस चुनाव में अपनी भागीदारी के साथ निभा रहे थे। और अभी पूरा काफिला अगर आप देखेंगे पीछे तो मेरे पीछे आ रहा है।